मित्रों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के विषय होते हैं, अर्थात ज्योतिष में हर प्रकार के विषय का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार व्यक्ति का जीवन खुशहाल सुखी रहे, किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में आनंदित रहे। क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहारिक जीवन होता है वो होता है गृहस्थ का। गृहस्थ जीवन एक प्रकार का ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में खुशी से रहना चाहता है, अपने परिवार में, अपने सदस्यों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ वो हमेशा आनंदित रहना चाहता है। तो ऐसा क्या योग होता है? ऐसा किस कारण से होता है कि व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन डगमगा जाता है, अर्थात व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन में परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति जहाँ पहले खुशहाल रहना चाहता था वही व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में परेशान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। उनमें से एक प्रकार का योग ज्योतिष शास्त्र में हम मिलाते हैं गुण। तो गुण कहते हैं जिस प्रकार व्यक्ति के गुण मिलाते समय वर वधु के 18 लगभग होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर रहता है। 18 से अधिक गुणसूत्र होते हैं तो वो वैवाहिक जीवन सफल माना जाता है, सुखी माना जाता है, आनंदित माना जाता है। यही अगर 18 गुणसूत्र से कम होते हैं तो फिर वो वैवाहिक जीवन दुखी, कष्ट में, संताप वाला, आर्थिक स्थिति से कमजोर और पति पत्नी दोनों के बीच में मनमुटाव, ये सभी गुणसूत्र 18 से कम होने की वजह से होता है। और उनमें से अगर 18 से अधिक हो तो फिर वो दाम्पत्य जीवन अच्छा माना जाता है। लेकिन 18 गुणसूत्र होते तो उसमें कई प्रकार के योग दिख जाते हैं, जैसे व्यक्ति के वर्ण है, व्यक्ति की योनियां है, व्यक्ति की वर्ग है, ये सभी इनका मिलान किया जाता है। इस प्रकार हम एक उनमें से एक योग लेकर आए हैं, योनि। योनि जो योग होता है उसमें क्या योग होता है, किस प्रकार योनि के बारे में बताइए। क्योंकि योनि एक प्रकार की योनि होती है जिसमें से ये कई पशुओं से संबंधित मानी जाती है। व्यक्ति का जो जन्म होता है वो मनुष्य जीवन माना जाता है। जिस प्रकार मनुष्य जीवन सबसे उत्तम माना गया है, ये लाख 84 योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो बाकी की जो योनियां हैं उससे सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी गई, क्योंकि उसका जो सोचने का, जो विचार करने का, जो कार्य करने का, वो मनुष्य प्रवृत्ति से अलग होता है। और इस प्रकार वो योनि बाकी अन्य योनियों को श्रेष्ठ ना मानकर मनुष्य योनि को श्रेष्ठ माना गया। लेकिन जिस प्रकार व्यक्ति का जन्म होता है तो जिस नक्षत्र पर जन्म होता है तो उस प्रकार उस नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति की योनि होती है, यानी उस योनि के स्वभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते ही है। तो योनि चाहे कोई भी हो, उसके जरूर उसके गुण कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित चर्चा करेंगे कि योनि क्या है, किस प्रकार योनियां होती, कितनी प्रकार की योनियां होती है, किस प्रकार योनि अपना प्रभाव रखती है। क्योंकि योनि का महत्व वैवाहिक जीवन होता है, जहाँ पति पत्नी के बीच में भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक संतुलन होता है, यानी कि दोनों के बीच में प्रेम पूर्ण जीवन होता है। अगर ये दोनों की योनियां आपस में मिलती नहीं है या उदासीन होती है या एक दूसरे के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल होती है, तो वो वैवाहिक जीवन में परिवर्तन लाती है। वैवाहिक जीवन है जो वो सुखी नहीं रहता है। जहाँ पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए वहाँ मन मुटाव हो जाता है। तो इस प्रकार ये योनि अपना एक महत्व रखती है, बहुत बड़ा ज्योतिष में इसका महत्व बताया गया है। तो क्या महत्व बताया गया, किस प्रकार की योनियां होती है, उसे किस तरह से हम देखें, तो उनके बारे में ही हमारा जो विषय रहेगा। तो इस योनि का एक बड़ा महत्व बताया गया। तो यहाँ पर मैं आपको ये सभी योनियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये योनि अपना प्रभाव दिखाती है। तो उनमें से हम पहले लेंगे नक्षत्रों के आधार पर। नक्षत्र के आधार पर कौन सी योनि मानी गई है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इनमें किसी का जन्म होता है। अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेने वाला जो जातक है, जातिका, उसकी जो योनि होती अश्व योनि होती है। यानी कि अश्विनी और शतविषा, ये दोनों नक्षत्रों की योनि जो होती है वो 14 होती है। एक योनि दो नक्षत्रों पर आधारित होती है। थोड़ा सा मैं आपको इस बात का भी ज्ञान करा देते हैं कि योनि जो होती है वो 14 होती है और एक नक्षत्र में दो योनियां होती है। कुल मिलाकर 28 नक्षत्र में माने गए। इसकी अभिजित भी को साथ में किया गया है। तो इस प्रकार ये जो योनियां हैं वो 14 मानी गई है और एक नक्षत्र में दो मानी गई है। अब मैं आपको यहाँ पर दो नक्षत्रों के मैं एक योनि के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे अश्विनी अश्विनी नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों की एक ही योनि है, वो अश्व। अश्व कहते हैं घोड़े को, ये घोड़े की योनि मानेगी। अब जिस प्रकार जिस व्यक्ति का घोड़ा अगर योनि होती है तो वो विशेष क्या प्रभाव रखती है। जिस व्यक्ति का अगर घोड़ा योनि होती है तो वो व्यक्ति
स्वेच्छाचारिता, अपने मन मुताबिक कार्य करने वाला, यानी कि अपने मन मुताबिक कार्य करने वाला होता है, साहसी होता है, प्रभावशाली होता है, ओजस्वी वाला व्यक्ति होता है, दमदार आवाज वाला व्यक्ति होता है। ये उसके अंदर लक्षण पाए जाएंगे। अगर जिस व्यक्ति की योनि घोड़ा अशुभ पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, किसी के दबदबा के अनुसार कार्य नहीं करेगा। एकदम व्यक्ति वो बहादुर होगा, साहसी होगा, प्रभावशाली होगा, ओजस्वी वाणी वाला होगा, उसकी आवाज में दम होगा। इस प्रकार ये जिसे अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाएंगे। और ज्योतिष इसका ये प्रमाण देता है कि अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसका अशुभ योनि होगी, और उसके अनुसार उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण अवश्य पाए जाएंगे। इसी प्रकार अगली जो योनि है वो है गज। तो गज योनि के लिए कौन से नक्षत्र है? गज योनि के लिए भरणी और रेवती। जिस व्यक्ति या जिस महिला का जन्म अगर भरणी नक्षत्र हो, उसका जन्म नक्षत्र भरणी या रेवती है, तो वो गज योनि मानी गई। गज कहते हैं हाथी को। अब जिस व्यक्ति की हाथी योनि होती है, तो उसके क्या लक्षण पाए जाते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में अवश्य पाया जाता है। जिस व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में ये लक्षण पाया जाता है, उसी के आधार ये योनि अपना प्रभाव रखती है। तो यहाँ पर मैं आपको गज के बारे में बता रहा हूँ कि गज योनि है वो एक बलवान होती है। जिस व्यक्ति की गज योनि होती है, तो वो व्यक्ति बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, उत्साही होता है, एवं सम्मानित लोगों से प्रतिष्ठित होता है। उनके लोग मान सम्मान करते हैं, यश उसको मिल जाता है। और इस प्रकार के ये लक्षण है उस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि वो व्यक्ति हमेशा बलवान, शक्तिशाली और उत्साही होगा। जो भी कार्य करेगा बड़ा प्रसन्न होकर कार्य करेगा, ऐसा नहीं मनमुटाव काम करेगा। मतलब खुश होकर, आनंदित होकर वो कार्य करेगा। उसके अंदर ऐसी पावरफुलता रहेगी और लोग उसका सम्मान करेंगे। उसकी मतलब इज्जत, मान सम्मान ये बरकरार रहता है। जिस व्यक्ति का गज योनि में अगर जन्म होता है, और गज योनि के लिए जो नक्षत्र बताए गए वो भरणी और रेवती है। इसी प्रकार अगली योनि आती है तीसरी नंबर पर, वो मेष। मेष का मतलब होता है भेड़। तो ये योनि किस नक्षत्रों में जन्म लेने वालों के लिए होती है? तो ये योनि कृत्तिका और पुष्य नक्षत्र में, कृत्तिका और पुष्य नक्षत्र जिसका होता है, उसका मेष यानी भेड़ योनि होती है। तो भेड़ योनि का क्या इसमें बताया गया? तो भेड़ योनि के लिए जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर ये प्रभाव बताए गए, भेड़ योनि जिसकी होगी उसको वो व्यक्ति पराक्रमी होगा, और इसके साथ में महान योद्धा भी होगा, और मेहनती भी होगा, धन दौलत से परिपूर्ण होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, भोगी होगा, तथा दूसरों पर उपकार करने वाला। ये व्यक्ति के अंदर गुण पाए जाएंगे। वो दूसरों पर उपकार भी करेगा, मेहनती भी होगा, ऐश्वर्यशाली भी होगा, धन दौलत से परिपूर्ण भी होगा, और पराक्रमी भी होगा, महान योद्धा भी होगा। ये लक्षण जिसका भेड़ की योनि होगी, उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण अवश्य पाए जाएंगे। ये इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र प्रमाण देता है। अगला जो नक्षत्र बताया गया है वो बताया गया रोहिणी और मृगशिरा। रोहिणी और मृगशिरा जिसके भी जन्म नक्षत्र होंगे, यानी कि जो रोहिणी नक्षत्र हो चाहे मृगशिरा हो, इन दोनों नक्षत्रों की जो योनि है वो सर्प यानी सांप, यानी कि नाग योनि। ये सांप योनि होगी। तो सांप योनि के क्या लक्षण होंगे, क्या उसका प्रभाव होगा, किस प्रकार वो अपना महत्व रखता है? तो सांप योनि योनि वाला जो व्यक्ति होगा वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होगा। सांप जिसकी भी योनि होगी वो बड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा, और अनियंत्रित कार्य करने वाला होगा, और उसका रूखा स्वभाव होगा, और उसके दिल में हमेशा दया भावना नहीं होगी, ममता की भावना नहीं होगी। उसका मन है अस्थिर होगा, चंचल मन का होगा, और ये सोच विचार करने वाला नहीं होगा। लेकिन ये केवल खाने पीने का शौकीन होगा, और उसे हम अपनी भाषा में नुगरा भी कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का आज्ञा का पालन नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों की ख्याल नहीं रखता है, वो केवल अपने मतलब का स्वार्थी व्यक्ति होगा। जिसका सर्प योनि होगा उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण अवश्य पाए जाएंगे। और जो सर्प योनि के नक्षत्र बताए गए वो रोहिणी और मृगशिरा। जिस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र रोहिणी और मृगशिरा होगा उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण अवश्य पाए जाएंगे। अगला जो बताया गया है वो आद्रा और मूल। आद्रा और मूल में जो जन्म लेंगे उस व्यक्ति का जो योनि होगी वो सवान। सवान कहते हैं कुत्ते को। तो कुत्ते की योनि के अंदर दो नक्षत्र बताए गए, आद्रा और मूल। आद्रा और मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति की जो योनि होगी वो सवान होगी। सवान यानी कुत्ते के रूप में, कुत्ते की योनि मानी गई है। अब वो कुत्ते की जो योनि मानी गई है तो उसके क्या लक्षण होंगे उस पुरुष में? अब कुत्ते की जो योनि है वो बहादुर होगा। वो व्यक्ति बड़ा बहादुर होगा, साहसी होगा, उत्साही होगा, जोश से परिपूर्ण होगा, मेहनती होगा और परिश्रमी होगा, माता पिता का सेवक होगा, दूसरों के सहायक होगा, भाई बंधुओं से
उसकी अच्छी बनेगी। छोटी-छोटी बातों पर वो लड़ भी सकता है अपने भाई बंधुओं से भी, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अपने ही परिवार वालों पर अटैक करता है। तो इस प्रकार उस कुत्ते स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण ज़रूर पाए जाएँगे, क्योंकि वो मेहनती तो होगा, साहसी भी होगा, जोश भी उसके अंदर बहुत बड़ा होगा और इसके साथ में बहादुर भी होगा। लेकिन वो क्या करेगा, दूसरों की सहायता तो करेगा, लेकिन अपने भाई बंधुओं के प्रति वो खिलाफत रहेगा। जिस व्यक्ति का ये सवन यानी कुत्ते की योनि होती है, उस व्यक्ति के अंदर ये अवश्य लक्षण पाए जाएँगे। जिसका ये जो नस्ल कुत्ते का मैंने जो बताया है, जैसा कि आदरा और मूल नस्ल में जो जन्म लेता है, उसके अंदर ये व्यक्ति के अंदर जो उसकी योनि होगी, वो योनि समान मानेगी और उसके व्यक्ति के अंदर ये कुछ मूलभूत कहने का मतलब उस व्यक्ति के अंदर ये भाव अवश्य होंगे। तो ये योनियाँ वहाँ व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के आधार पर अपना प्रभाव अवश्य रखती है। अगला जो नक्षत्र है, वो है पुनर्वसु अश्लेषा। पुनर्वसु अश्लेषा नक्षत्र में जो जन्म लेता है, उसका मार्जार होता है। मार्जार का मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली बिल्ली योनि होगी। अब जिस व्यक्ति की बिल्ली योनि के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा? उसे ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, वो अत्यंत निडर होगा, बहादुर होगा और हिम्मत वाला होगा, दूसरों के प्रति दुष्ट भाव रखने वाला होगा। इसका थोड़ा दूसरों के प्रति वो दुष्ट भाव रखेगा और समस्त कार्य करने में कुशल होगा, मीठे का शौकीन होगा। ये जिस व्यक्ति की बिल्ली योनि होती है, यानी कि जो जिस व्यक्ति का बिल्ली योनि नस्त्र के आधार पर होता है, उस व्यक्ति के अंदर ये अवश्य लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति बहादुर तो होगा ही और हिम्मत वाला भी होगा दूसरों के प्रति, लेकिन वो दूसरों के प्रति दुष्ट भावना रखेगा। अच्छा, दूसरों के प्रति वो अच्छी भावना नहीं रखेगा और अपने कार्य में निपुण होगा, कुशल होगा और मीठे खाने का वो व्यक्ति बड़ा शौकीन होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये योनियाँ व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालती है। अगला जो है, वो नक्षत्र है मघा और पूर्वा फाल्गुनी। मघा और पूर्वा फाल्गुनी में जो व्यक्ति जन्म लेता है, या मघा में या पूर्वा फाल्गुनी में, तो उस व्यक्ति की जो योनि होगी मूषक। मूषक कहते हैं चूहे को, और चूहे की योनि जिस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होगा, उसके आधार पर उसकी योनि चूहे की मानी गई है। तो चूहे योनि वाले व्यक्ति में क्या मतलब लक्षण पाए जाते हैं? ये व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, अपने काम में तत्पर होंगे और सजग होंगे, काफ़ी सोच विचार कर और समझदारी से आगे बढ़ने वाले, सदैव सचेत एवं आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करने वाले, काफ़ी धनी होते हैं। ये लक्षण उस व्यक्ति के अंदर पाए जाएँगे। वो क्या मूसक योनि वाले हमेशा सजग गाने, यानी कि वो सावचेत रहते, सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं। इसके बाद वो काफ़ी सोच समझ कर विचार कर कार्य करते हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वो हमेशा जो कार्य करते हैं, सचेत होकर कार्य करते हैं और किसी पर विश्वास नहीं करते। ये उसके लक्षण पाए जाए। इसके साथ-साथ में वो चतुर भी होगा, बुद्धिमान भी होगा और जो भी कार्य करेगा वो सोच समझ कर ही कार्य करेगा। ये केवल मूषक योनि वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण देखने को मिलेंगे और मूषक योनि है, वो है मघा और पूर्वा फाल्गुनी में जो जन्म लेता है, उस व्यक्ति की मूषक योनि होगी। अब अगला जो नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, इस नक्षत्र की योनि है वो गाय है। उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, इन दोनों नक्षत्रों की जो योनि है वो गाय है। तो गाय योनि होने पर उसका क्या लक्षण देखने को मिलता है? अर्थात जिस व्यक्ति की गाय योनि होती है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो वहाँ पर हम ज्योतिष का सहारा लेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गाय योनि वाले के व्यक्ति के अंदर क्या गुण बताए गए? किस प्रकार उस व्यक्ति के अंदर वो योनि का प्रभाव दिखाया गया है? तो गाय योनि में जो व्यक्ति जन्म लेता है, वो व्यक्ति सदाचारी होगा, सद्विचार वाला होगा, हमेशा व्यक्ति का अच्छा सोचने वाला होगा, बहादुर होगा और समझदारी का कार्य करने वाला होगा, गुणी होगा। और ये क्या है कि जो गाय योनि में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी उम्र थोड़ी-सी ज्योतिष शास्त्र कम बताता है, क्योंकि उस ऐसी योनि वाले व्यक्ति है ना, वो कम आयु लेकर आते हैं और अपना हमेशा नेकी, नीति, नियम से ही कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये गाय योनि वाले, उसका ये अवश्य लक्षण बताया गया। जिस प्रकार ये अपना प्रभाव गाय योनि वाले समाज के अंदर प्रभाव रखते हैं और उसका जो एक और भी कारण बताया गया, वो आशावादी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, परिश्रम से पीछे हटने वाले नहीं होते हैं और का बातें करने में वो निपुण होते हैं। स्त्रियों को विशेष रूप से वो प्रिय होते हैं और कम आयु के होते हैं। ये गाय योनि के व्यक्ति इसी लक्षण के पाए जाते हैं। अगला जो है हस्त और स्वाति नक्षत्र। हस्त और स्वाति नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो उस व्यक्ति की योनि होगी, वो होगी महिष। महिष कहते हैं भैंस को। अब भैंस योनि में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसके क्या काम हुए? ये भैंस योनि में जन्म लेने वाले वो कम बुद्धि वाले होते हैं,
युद्ध में इन्हें सफलता भी मिलती है, काम के प्रति वो बहुत अधिक उत्साही होते हैं, कई इनकी संतान तो ये वात रोग से ये पीड़ित रहते हैं। इस प्रकार के लक्षण ये मत्स्य योनि वालों को देखने में मिलते हैं। तो ये मत्स्य योनि के बाद में जो अगली योनि आती है, चित्रा और विशाखा नक्षत्र में जो योनि बनती है वो व्याघ्र। व्याघ्र का अर्थ होता है चीता, जिस व्यक्ति की चीता योनि हो। तो चित्रा और विशाखा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जो योनि होती है वो होती है व्याघ्र। तो व्याघ्र योनि का अर्थ होता है चीता। तो चीते योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति हमेशा कार्य करने में कुशल होता है, स्वतंत्र रूप से वो कार्य करता है और अपनी प्रशंसा स्वयं करता है और अपने काम में विशेष रुचि रखता है। अर्थात ऐसा मान लो ये व्याघ्र रूप योनि में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति के ये लक्षण, उस व्यक्ति में ये लक्षण अवश्य देखे जाते हैं। तो इस प्रकार ये नक्षत्रों के आधार पर योनि बताई गई। और इस प्रकार अगला जो नक्षत्र बताया गया अनुराधा और ज्येष्ठा। अब अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो जन्म लेता है तो उसके उस व्यक्ति के क्या गुण होंगे। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले का वो व्यक्ति सत्य विचार वाला होगा, सत्यवाचक होगा, कोमल हृदय वाला होगा, नम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार वाला होगा, शांत मन वाला होगा, आस्थावान होगा, स्वतंत्र विचारों वाला होगा और लड़ाई झगड़ों से हमेशा दूर रहने वाला होगा, भाइयों से प्रेम करने वाला होगा। मृग योनि की यानी मृग कहते हैं हिरण को, इस योनि में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति सत विचार वाला होगा, सदाचारी होगा, धर्मात्मा होगा और स्वतंत्र विचार वाला होगा, शांति प्रिय होगा, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहने वाला होगा और भाई बंधु से अच्छा तालमेल रखने वाला होगा। ये जो है मृग योनि के व्यक्तियों में लक्षण पाए जाते हैं। अब अगला जो नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र है, इनके लिए इन नक्षत्रों में जो जन्मे हैं उनके लिए नक्षत्र जो ये पूर्वाषाढ़ा श्रवणाषाढ़ा में जो जन्मे हैं उनके लिए योनि है वो है वानर। वानर योनि वाला व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है, कभी इधर बैठता है कभी उधर, एकदम टिकने वाला नहीं होता है, सदा ही मान लो युद्ध के लिए तत्पर रहता है और काफी बहादुर भी होता है, हिम्मत वाला भी होता है, कामों में उत्तेजित होता है, धन व्यसनी होता है, धन को खर्च करने वाला होता है, संतान से इसे सुख मिलता है। तो ये वानर क्या स्वभाव, चंचल स्वभाव का व्यक्ति होता है, तो मान उसके अंदर चंचलता ही नहीं मिलती है। इसके बाद में जो आता है अगला नक्षत्र बताया है उत्तराषाढ़ा और अभिजित। उत्तराषाढ़ा या अभिजित नक्षत्र में जन्म लेता है वो नकुल योनि का होता है। नकुल कहते हैं नेवला को। तो नेवला के जो व्यक्ति नेवला योनि में जो जन्म लेता है तो उस व्यक्ति के अंदर वो हर काम में पारंगत एवं कुशलतापूर्वक कार्य करता है और अपने कार्य में सक्षम होता है, अत्यंत परोपकारी होता है, विद्या का धनी होता है, माता पिता का बड़ा भक्त होता है। तो ये जो नकुल योनि यानी कि नेवला योनि में जन्म लेता है उस व्यक्ति के अंदर ये गुण अवश्य पाए जाते हैं। तो अगला जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद। धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद जिसमें जिस व्यक्ति का जन्म होता है इन दोनों नक्षत्रों में उसकी योनि होती है सिंह। सिंह बहादुर है, किसी के अधीन रहता नहीं है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है, जो भी कार्य करता है बड़ी बहादुरी के साथ, प्रेम के साथ अपने कार्य में पारंगत होता है और न ही किसी के आगे वो झुकने वाला होता है। मान लो जो भी अपना दृढ़ निश्चय रखता है क्योंकि वो धर्मात्मा भी होता है, स्वाभिमानी भी होता है, नेक भी होता है, सरल आचरण व्यवहार वाला भी होता है, अत्यंत साहसी और हिम्मत कुटुंब का पालन पोषण करने वाला होता है। ये इस प्रकार 14 योनियों के बारे में बताया गया है। एक नक्षत्र की यानी एक योनि की 2 नक्षत्र बताए गए हैं। इस प्रकार 27 नक्षत्र के साथ में अभिजित नक्षत्र का भी योग बताया गया है। इस प्रकार 14 योनियां जो होती है वो 28 नक्षत्रों के आधार पर होती है, जिसका मैंने विवरण बता दिया कि ये 14 योनियों में जो जन्म लेता है उसके ये प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम विवाह आदि जब वधू और वर का दोनों की योनियों का मिलान करते हैं तो उसमें से ये देखते हैं कि अगर दोनों की योनियां एक हो तो वो पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहता है, मतलब पति और पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, भावनात्मक रहता है, एक मानसिक रूप से शारीरिक रूप से भावनात्मक उनका जो संबंध है वो हमेशा अच्छा प्रेम पूर्वक वाला रहता है। इसी प्रकार अगर दोनों की योनियां अलग अलग है तो फिर उसमें क्या अच्छी योनि मान लो का मित्र योनि हो, कम से कम मित्र योनि तो भी अच्छा है, बढ़िया मित्र योनि वाला होता है, पति पत्नी दोनों मित्र योनि वाले होते हैं तो भी अच्छा है, उनका जो तालमेल है वो मित्रता पूर्वक रहेगा, मतलब एक दूसरे के मित्र बनकर रहेंगे तो ही उनका व्यवहारिक जीवन आगे बढ़ पाएगा। या फिर उन दोनों की योनियां अलग अलग प्रकार है, ना तो शत्रु में ना कोई मित्र में, तो फिर वो औसत के रूप में चलेगा, कभी ठीक कभी नहीं, कभी कैसे, इस प्रकार वो योनियां उस अपना प्रभाव रखती है। अगर यही योनि अगर शत्रु में हो, मान लो शत्रु भाव रखती है तो फिर वो अशुभ मानी गई। उसमें क्या होता है कि वैवाहिक जीवन जो होता है ना वो हमेशा लड़ाई झगड़े वाला होता है। और एक होती है महाशत्रु। महाशत्रु का मतलब शत्रु से भी शत्रु,
मतलब उसको देख करके एक दूसरे की जलन होना। तो ये योनियाँ होती हैं, तो पति पत्नी के बीच में हमेशा तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, नहीं शारीरिक रूप से, नहीं मानसिक रूप से, नहीं भावनात्मक रूप से, नहीं मान लो पारिवारिक रूप से। किसी भी प्रकार से उनका जो शारीरिक मतलब जो भी होता है, व्यवहारिक होता है, वो संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं, तालमेल अच्छे नहीं रह पाते। पति पत्नी के बीच में हमेशा आए दिन लड़ाई झगड़ा, और घर के अंदर हमेशा ये दंगा दंगे फसाद होते रहते हैं। पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा ना होना, और उन दोनों की वजह से पारिवारिक रूप से बदनामियां होना, ये सभी जो भाव देखे जाते हैं ना, वो योनियों की प्रकार से देखे जाते हैं। इन योनि दोनों की योनि आपस में मेल नहीं खाने की वजह से, और इसलिए ऐसा देखा जाता है। तो ये योनि अपना प्रभाव अवश्य रखती है। अब ये स्वभाव देखा गया है। अब दोनों की योनि एक जैसी हो तो अच्छी बात है, बढ़िया है, तो दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा। एक योनि होने पर दोनों में आपस में बहुत गहरा प्रेम रहेगा, घनिष्ठता रहेगी, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी मतलब कुल मिलाकर उसका तालमेल अच्छा रहेगा। यही अगर जिस प्रकार मैंने बताया ना, शत्रु का, महाशत्रु का, तो ये तालमेल, ये योनि जो होती है तालमेल अच्छा नहीं रखती है। तो कहने का मतलब, योनि में अगर दोनों की योनि एक है तो अच्छा है, दोनों की मित्र योनि तो भी अच्छा है, दोनों की औसत योनि है तो भी ठीक ठाक है। लेकिन आगे जाकर ये शत्रु से या माँ शत्रु से बढ़ जाती है ना, तो फिर उनका पारिवारिक जीवन है ना, दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है। उनका गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन, वो कहीं न कहीं बर्बाद की ओर चला जाता है। ये योनियों की प्रकार के कारण होता है। ऐसा हम के जब भी देखते हैं ना, तो इनकी योनि जब मैच नहीं खाती है ना, तब उनके पति-पत्नी के बीच में ये तनाव होता है, और आपस में लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि मित्र योनि कौन-सी होती है, शत्रु योनि कौन-सी होती है? अब जहाँ पर हम मित्र योनि की बात करें, तो घोड़े के लिए कौन-सी मित्र योनि है? घोड़े के लिए सर्प है, और घोड़े के लिए हिरण है, घोड़े के लिए बंदर है, और ये दुनिया उनके लिए मित्र है। हाथी के लिए भेड़ है, और सर्प है उसका मित्र है। भैंस भी हाथी के लिए मित्र है, बंदर भी हाथी का मित्र है, और इसी प्रकार भेड़ के लिए गाय भी मित्र है। और इसके अलावा जैसे हमने हिरण के लिए गाय मित्र है, बंदर के लिए नेवला मित्र है, नेवले के लिए भेड़ मित्र है, और बंदर के लिए बिल्ली भी मित्र है। तो ये एक दूसरे की मित्र हैं, यानी ये योनि इनके लिए मित्र है। अब शत्रु योनि में आते हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं कुत्ता बिल्ली का, मतलब कुत्ते की योनि और बिल्ली की योनि, ये दोनों अगर पति पत्नी की, एक की कुत्ते की योनि हो, एक की बिल्ली की योनि, तो फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा। आए दिन उसके लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते रहेंगे। इसी प्रकार नेवला और सांप, अगर नेवला पति पत्नी दोनों में से एक की नेवले की और एक की सांप की, तो फिर ये पारिवारिक जीवन हमेशा, दाम्पत्य जीवन हमेशा बर्बाद की ओर हो जाएगा, कहीं इसका मैच नहीं खाता। और गाय और शेर का होगा तो फिर भी आपस में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये होंगे। तो कहने का मतलब ये कि योनि जो, जिसकी मित्र योनि होगी वो दाम्पत्य जीवन अच्छा रखेगा, और जिसका मित्र योनि नहीं होगी, शत्रु योनि होगी, तो वो दाम्पत्य जीवन हमेशा बर्बाद की ओर होगा। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में ये योनि का बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार हम एक दूसरे की योनियों को देख करके, योनि मिलान करके, अगर दोनों की योनि एक ही है तो वैवाहिक जीवन सुख में है। अगर दोनों की एक दूसरी योनि नहीं है या फिर मित्र है तो भी अच्छा है, लेकिन जब शत्रु बन जाता है तब दाम्पत्य जीवन बर्बाद कर लेता है। अब ये मान लीजिए कि योनि दोष बन गया है, तो इसका क्या परिहार है कि भाई योनि दोष का, मान लीजिए जैसे किसी पति पत्नी दोनों का, एक का सांप है और एक का नेवला है। अब सांप और नेवला आपस में शत्रु भाव रखते हैं, तो मान लीजिए योनि का दोष तो बन गया। अब इसके लिए क्या, किस प्रकार इनका दोष मिट सकता है? अगर कुछ कुछ ऐसे योग हो जिनकी वजह से ये दाम्पत्य जीवन के अंदर ऐसा कष्ट देखने को ना मिले, तो कुछ ऐसे योग होने पर दाम्पत्य जीवन अच्छा रह सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, दोनों की जो राशि है, दोनों की पति और पत्नी की जो राशि है, वो राशि के जो स्वामी, यानी कि उसकी स्वामी जो राशि का अधिपति है, वो मित्र हो। पत्नी का और पति का, दोनों का अगर राशि की स्वामी मित्र हो, या दोनों की राशि के स्वामी एक ही हो, मान लीजिए एक ही कुंभ राशि है, एक ही मकर राशि है, दोनों की अगर स्वामी एक है तो भी अच्छी बात है। अगर दोनों की स्वामी की मित्र हो, यानी कि वो जैसे मंगल के लिए कौन सा मित्र है, और बुध के लिए कौन सा मित्र है, शनि के लिए कौन सा मित्र है, यानी कि जिस राशि का जो स्वामी है, उस राशि का स्वामी, दोनों की राशियों का स्वामी आपस में मित्र हो, तो वो अच्छा प्रभाव रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए शनि है। अब एक की राशि कुंभ है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है, और दूसरी जो राशि है वो तुला।
पत्नी की हो चाहे पति की, किसी की हो, एक की राशि कुंभ है, एक की राशि तुला है। अब तुला राशि का जो अधिपति है वो शुक्र है। अब शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो फिर ये दोनों मित्र होकर के ये जो योनि दोष बन गया ना, इस योनि दोष को ये मिटा सकते हैं, मतलब उसका प्रभाव कम कर देते हैं। अगर दोनों की पति और पत्नी की दोनों राशियों के स्वामी मित्र हो तो। इसके अलावा अगर वर और वधु के नवास में, नवास भी आपस में मित्र हो, यानी कि जो नवास का अधिपति है वो दोनों भी मित्र हो, तो भी ये योनि दोष नष्ट हो जाता है। या फिर दोनों की गुण मिलाते हैं, उसमें भकूट दोष नहीं हो, तो भी दोष मिट जाता है। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार दोषों के परिहार बताए गए। ये इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में योनि के प्रभाव, योनि के प्रकार, योनि के क्या लक्षण पाए जाते हैं, किस प्रकार ये योनि अपना प्रभाव रखती है, किस प्रकार इस योनि का दोष का परिहार बताया गया है, किस प्रकार ये योनि के योग देखे जाते हैं, उन सभी के बारे में ज्योतिष शास्त्र यहाँ तर्क देता है। यहाँ पर अपना वर्णन बताया गया है। तो यहाँ पर जो इसी प्रकार हमने बताया ना कि मान लीजिए अब एक तो क्या होता है, वर और कन्या की अगर एक ही योनि होती है तो उसके 4 अंक मिलते हैं। यानी कि जब भी हम वर और वधु की योनि मिलाते हैं ना, तो वर और वधु की योनि एक ही हो तो उसके 4 अंक। अगर वर और वधु की दोनों की योनियां अलग मित्र योनि हो तो उसके 3 अंक। अगर वर और वधु की योनियों की सम योनि यानी कि ना मित्र ना शत्रु, तो फिर 2 अंक। वर और वधु की दोनों की योनियां शत्रु है तो 1 अंक। अगर दोनों की महाशत्रु है तो फिर 0 अंक। इस प्रकार ये योनि को देखा जाता है, इस प्रकार उसके गुणों को मिलाया जाता है और मिला करके फिर उसका विश्लेषण करके देखा जाता है कि वर वधु की बनेगी या नहीं बनेगी। ये योनि अपना यहाँ प्रभाव रखती है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में योनियों का इस प्रकार महत्व बताया गया। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में इनका सार बताया गया। इस प्रकार हम ज्योतिष में योनि को देखते हैं और योनि का महत्व समझते हैं। वास्तविकता तो यही है कि पति पत्नी दोनों की योनि जो मित्र हो या फिर दोनों की योनि एक हो तो उनका लिए दोनों के लिए अच्छा रहता है। अगर दोनों की योनियां आपस में अलग अलग है या फिर शत्रु भाव में है तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तियों उन दाम्पत्य जीवन में, उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है या बहुत बड़ा दुख में लाती है। तो इस प्रकार योनि का अपना एक महत्व है। ऐसे ही ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।